ओम शांति। तो विशेष हमारी भट्टी चल रही और भट्टी का लक्ष्य है हमें अशरीरी बनना है, बाप समान बनना है। उसके लिए सवेरे कितनी बातों की चर्चा की थी? 6 बातें सबको याद है। पहली बात, ड्रामा को पक्का करना है, क्योंकि अशरीरी विधेयी बनने का आधार है संकल्पों को बचाना, और संकल्पों को बचाने का ढाल है कौन सी? ड्रामा की। ड्रामा को पसंद करना, हर परिस्थिति को स्वीकार। दूसरी, जो वहां अच्छा वहां मंत्रा वाली बात बताई। तीसरी कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है इसी बात को झाड़ देना। चौथी, कर्मों की गुई गति। पांचवी, पर चिंतन से बचना। छठी, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। ये 6 बातें सुनी थी। इसी के आगे कंटिन्यूशन 7वीं बात है, अगर हमें अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए विधि पूर्वक योग लगाने की जरूरत है। सिवाय योग से हम अशरीरी बन ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, तो क्या करना है? विधि से योग लगाना है। रोज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझो, मुझे याद करो, क्योंकि याद की यात्रा से ही हम अशरीरी बनेंगे। और याद में भी सबसे महत्व का है अमृत वेले का योग। और याद की विधि को समझना है। याद में 2 चीजें काम आती है, एक मन और दूसरी बुद्धि। ये 2 चीजों को हमें योग के लिए समझना बहुत जरूरी है। और योग 2 प्रकार का है, एक बैठ करके, दूसरा कर्म में। लेकिन हमें ये दोनों भी कला सीखनी है। बैठ करके योग की कला सीखनी है, दूसरी कर्म करते समय भी कला सीखनी है। तो बैठ करके योग लगाने के लिए, जब हम बैठ करके योग लगाते हैं, उससे क्या फायदा होता है? बैठ करके योग लगाने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बैठ करके योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं। और जो कर्म में योग लगाते हैं, उसे कर्म में क्यों योग लगाना है? उसे विकर्म विनाश नहीं होते। फिर योग क्यों करना है? कर्म में जो देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव बैठ के समय योग में नहीं आएगा। जिन्होंने कर्म योग नहीं किया, उसका बैठ करके योग नहीं लगेगा। शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मैंने उन्हें क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला। जो सारा दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, वो कर्म के समय याद आता है। इसीलिए बाबा क्यों कहते बच्चे, कर्म में मुझे याद करो, क्योंकि कर्म में बाबा की याद है, तो कर्मों की बातें योग के समय याद नहीं आएंगी। और उस समय हमारा बैठ करके एकाग्रता वाला योग होगा। लेकिन कर्म में योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम उसको सेवा समझ करके नहीं करते, ड्यूटी समझ करके करते, तब कर्मों में समर्पणता नहीं होती। मुझे कर्म योगी बनना है, हमेशा क्या समझो? सेवा। वैसे तो आप सभी कहां के हैं? कहां के? हाँ? सावनेर में तो पिछले जन्म में थे, अब दूसरा नया जन्म हुआ है। तो आप सबका एड्रेस का है मधुबन। आप सभी कौन है? मधुबन निवासी। वहां से यहां क्यों आए? हाँ? जैसे मिलिट्री का हेडक्वार्टर एक होता है, और हेडक्वार्टर से क्या होता है, हर जगह पर जगह जगह पर जहां जरूरत है
वहां पोस्टिंग होती है और वहां अलग अलग ये होता है, टुकड़ियां होती है, उसका मेजर होता है, कमांडर होता है, हेडक्वार्टर का सब जोन होता है, कई ऐसे। तो इसी तरह आपकी ट्रांसफर कहाँ है? सावनेर में। और घर में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? घर नहीं, वो सेवा केंद्र है। आपके जो भी घर में 15-20 जो भी 10-12 लोग हैं, उनका आपका पिछले जन्म का बहुत कार्मिक अकाउंट है। इसलिए बाबा ने आपको वहां से भेजा है, जाओ उस पति की अच्छी सेवा करो, कार्मिक अकाउंट चुक्त करके आओ। इसीलिए आपको यहां भेजा है। ये नहीं समझना मेरा पति है, मेरे बच्चे वे पिछले जन्म में थे, अब मेरा इनका रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं मतलब गुस्से से और इसे खाना नहीं बनाओ, इनका कोई रिश्ता नहीं है, इससे मेरे को टाइम वो नहीं। जैसे बहनें क्या करती हैं, आप लोगों को कहते हैं पता नहीं इनको घरों में कोई काम धंधा नहीं आते रहते, यहाँ ये केक आता है, ये आता है, बोलते हैं। वो समझते बाबा ने इनकी हमारे बस सेवा करने के लिए, कितना प्यार है आप लोगों से, ये नफरत करते। इसी तरह आपको भी उनकी सेवा करनी है हर प्रकार से, तब आपका कार्मिक अकाउंट, अगर नफरत से करेंगे, गुस्से से, तो क्या हो जाएगा, और ही कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। इसलिए ट्रस्ट, इसको कहते हैं ट्रस्टी। गृहस्थी नहीं, वो क्या हो, ट्रस्टी हो। ये घर मेरा नहीं, दुकान मेरा नहीं, मेरा कुछ, मेरा एक बाबा। अगर बच्चा नहीं सुनता तो क्या कहो, हम क्या बोलते हैं, बाबा मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, वो कहेगा तुम्हारा है, तुम देख लेना। ये कहो कि बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए आपने मुझे भेजा है वो आजकल नहीं सुनता, तब बाबा मदद करेगा फिर। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, मेरा पति सुनता ही नहीं, वो कहेगा तुम्हारा है। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, ये है नष्ट मोह। और जैसे कई कहते, कई ने अपने आप को कमजोर समझे, अरे मधुवन में जो रहने वाले वो बड़े बड़े महारथी है, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, माया की नगरी में रहते हैं, इसलिए हम तो नहीं। आप भी कोई कमजोर नहीं, शक्तिशाली है। मिलिट्री के कमजोरों को बॉर्डर पर रखते, पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिलेक्टेड सैनिक को रखते। अगर पराजय उनकी होगी तो इज्जत किसकी जाएगी, उसका जो मेन मिलिट्री वाला कमांडर है उसकी जाएगी ना। इसी तरह बाबा ने भी जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, क्यों भेजा था? क्योंकि राम को पता था कि ये लंका में जाएगा, सीता को संदेश सुनाएगा, इसीलिए राम हनुमान को भेजा। और भी बंदर थे ना, राम को पता ये कोई दूसरा कोई जाएगा मार खा के वापिस आए, इसीलिए आपको ही बाहर यहाँ भेजा है। इसमें क्यों? बाबा को विश्वास है ये जाएगा, यहाँ आत्मा रूपी सीताओं को छुड़ा करके संदेश दे के आएगा, ये बाबा का तो विश्वास है। लेकिन हम कमजोर है, और यहाँ कोई बिल्डिंग बना करके, यहाँ कोई पैसा कमा करके बैंक बैलेंस करने के लिए नहीं है। हनुमान कोई वहां का लंका में कोई रहने के लिए नहीं गया था, नहीं तो वो सोचता अरे राम के पास तो कुछ नहीं, यहाँ कितनी सुंदर लंका है, कितना बाग बगीचा, यहीं डेरा डालो। सोचा जिसके लिए आया, इसीलिए जिसके लिए यहाँ आया हो वही काम करना है। जब भी कहीं दुकान में भी जा रहे, क्या समझो, मैं आत्मा रूपी सीताओं को संदेश सुनाने के लिए जा रहे, मैं हनुमान जा रहे, कर्म योग होगा, अपने आप योग लगेगा, अपने आप बाबा याद आएगा। इसलिए हमेशा चलते फिरते मैं हनुमान हूं, मैं महावीर हूं, मैं आत्मा रूपी सीताओं को संदेश देने के लिए आया हूं। इस तरह से कर्म योग होगा। इसलिए कर्म योगी बनने के लिए ट्रस्टी बनने की जरूरत है। और सदा क्या करो, मिलिट्री में क्या होता है, अलग अलग टुकड़ी में एक कमांडर होता है। तो क्या करता है, जब सैनिक रोज आते हैं और सैनिकों को जो हेडक्वार्टर से जो हथियार आते हैं, बंदूकें जो है वो बांटता है। इसी तरह हमारे लिए भी हथियार कहां से आते हैं? माउंट आबू से, आजकल ईमेल के द्वारा आ रहे।
पहले पोस्टिंग के दौर आती थी। मुरली के पॉइंट क्या है? हथियार। उसके अंदर सब कुछ है। मुरली में क्या क्या है? गोले भी हैं, बॉम्ब्स भी हैं, सब कुछ है। लास्ट में एक स्लोगन, कुछ नहीं है, काम करता तो एक स्लोगन ले लो, मार दो बस सारा दिन। स्लोगन मतलब धीमे चलने वाली, 2-4 लाइन वाली, ये लिखा है ना स्लोगन, ये तो यूज करो। कोई एक तो हथियार रखो। अगर कोई हथियार ही नहीं होगा तो माए देखेगी, अच्छा आज बिना हथियार का है, मैं देख लूंगी। इसीलिए सदा हमारी बुद्धि में क्या चाहिए? तर्कस। तो रोज हथियार लेने के लिए कहाँ आना है? सेंटर पर आना है, और तब जाकर के जाना है। रोज आना है, सारा दिन युद्ध करके फिर। और हथियार सवेरे लेने के लिए आओ, ऐसे नहीं कि शाम को लेके गए, सो गए, लेके माया लेके जाएगी सारा, दूसरे दिन खाली। हाँ, सवेरे कोई भी हथियार नहीं, युद्ध तो सवेरे से करना पड़ता है। इसीलिए हमें रोज क्या करना है? तो ये युद्ध। इसीलिए कर्म योगी बनना। तो कर्म योगी के लिए ट्रस्टी चाहिए। तो बैठ करके योग हम कैसे करें? बैठ करके योग लगाने के लिए एक मन और दूसरी बुद्धि, ये दोनों काम आते हैं। और मन से भी इंपॉर्टेंट चीज है बुद्धि। तो ये बुद्धि क्या है? बुद्धि एक नेत्र है। बुद्धि क्या है? नेत्र। आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? बुद्धि देखती। कई कहते हम योग में बैठते ना, आंखें खोल करके बैठते तो सब दिखता रहता है। इसीलिए आंखें बंद करके तो हमारा योग बड़ा अच्छा लगता है। आंखें खोलेंगे तो रूम का ही दिखाई पड़ेगा, बंद करेंगे तो बहुत दूर दूर का दिखाई पड़ेगा। इसीलिए देखती। एक माता जी थी, कहीं जा रही थी, अकबर नमाज पढ़ रहे थे। तो अकबर ने देखा माता जी क्या करते हैं, वो नमाज पढ़ रहे तो चद्दर के ऊपर से गई। जब चद्दर के ऊपर से गई तो अकबर को तो बड़ा गुस्सा आया। तो क्या करता है अकबर, उसको बुलाता है, इधर आओ करके। माता जी ने कुछ सुना भी नहीं, चली गई। सोचा कि चलो कोई बात नहीं। 3-4 घंटे के बाद वो माता जी वापिस आई। तो अकबर उसको बुलाता है, गुस्सा करता है, कहीं तुमको अक्कल नहीं? 2 घंटा 3 घंटा पहले तुम गई थी? तो कहते हाँ गई थी महाराज, मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे चद्दर के ऊपर से गई। तो हाथ जोड़ के कहते महाराज जी हो सकता मैं गई होगी, क्योंकि मेरा उस समय ध्यान ठिकाने पर नहीं था। 2 दिन से मेरा स्कूल में बच्चा गया था, कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था, रात को खूब बरसात आई, आया ही नहीं वापिस। तो मुझे रात भर टेंशन आया, कहीं बह तो नहीं गया होगा, कोई तो लेके तो नहीं गया, कुछ हुआ तो नहीं होगा। इसलिए मैं सवेरे उसको देखने के लिए जा रही थी, मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे में था। इसीलिए मुझे आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए मेरे से गलती हो गई, माफ करो करके कहते हैं। लेकिन कहते हैं मेरा ध्यान तो मेरे बच्चे में था, लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपका ध्यान अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, मेरे में था। तब उसको लगा ये कितनी बड़ी बात कह के जा रहे। तो कहने का मतलब हम योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। अचानक किसी बच्चे ने कुछ गिराया, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। भक्ति मार्ग में यही क्या, माला जप रहे राम 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 राम, देखना बे बिल्ली दूध ना पे राम 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 राम। ढोल बज रहा है, आवाज आ रहा है, इन सबसे परे ध्यान बुद्धि बाबा में लगे हैं। ये है आपका। अगर आपको थाली का आवाज आया, किसने सुना थाली का आवाज? किसने सुना? मन सुनता है, बुद्धि सुनती है, या कान सुनता है? हा? बुद्धि सुनती है कानों की तरह। मतलब बुद्धि यहाँ थी तो बुद्धि यहाँ थी तो मन कहाँ था? वो भी यहाँ था। जब मन और बुद्धि यहाँ आई तो योग काय का? योग तो लगा ही नहीं, ऐसे ही शरीर बैठा हुआ है। इसलिए जिसका ध्यान परमात्मा में लगन है, कुछ भी हो जाए वो मस्त होकर के योग कर सकता है। बुद्धि क्या चीज है? मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, समझो। मैंने अभी आपको कहा कि इसी समय हम माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने खड़े। ओम शांति भवन
पीछे पहाड़ी है ओम शांति भवन के, सामने से 2 योगी के गुंबज बने हैं, बीच में एक घड़ी है, बीच की सीढ़ी से आप ऊपर जा रहे हैं, साइड पर बगीचा है छोटा सा, जिसे हंस ऊपर मुंह करके ऐसा वो चित्र है। वहां से ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश करते ही एक सूर्य का मॉडल रखा है, वहां उसको देख रहे आप। वहां से अंदर गए, जैसे अंदर गए, लास्ट में घड़ी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसको कलर किया है, कलयुग को काला कलर, सतयुग को गोल्डन, ऐसा द्वापर को ताम्र वो कलर किया हुआ है, सिल्वर त्रेतायुग का। वो देख करके आप ओम शांति भवन से नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर आए, वहां एक कृष्ण वाला गोले वाला चित्र है। वहां से आप शांति स्तंभ के पास आए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, सफेद मार्बल का, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। उसको देख करके आप बाबा के झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। बाजू में एक झूला है। जैसे झोपड़ी में प्रवेश किया, बाबा के खत लिखता हुआ फोटो है, और वहीं गदीला बाबा का नीचे रखा हुआ है, और एक वहां बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे बच्चों को। वहां से आप बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलेट है, जहां खटिया भी बाबा की रखी है, जहां वो बाबा का कमरा, जहां बाबा रहते थे। बड़ा सुंदर वाइब्रेशन है वहां, वो आप देख रहे हैं। वहां से आप पीस पार्क में गए, जहां सीमेंट का ओम जैसे बना हुआ सीमेंट का, वहां से गुरु शिखर के तरफ देख रहे हैं। वहां से आप चलो, तो मैं आपको मधुबन की यात्रा सुना रहा था। तो बीच में परम धाम की यात्रा, चारों युगों की यात्रा हमने की। ओम शांति भवन से तपस्या धाम पीस पार्क में गए, पीस पार्क से फिर बाबा के रूम में आए, शांति स्तंभ के पास। उसके बाद फिर झोपड़ी में गए, वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, प्रकाश स्तंभ पर। प्रकाश स्तंभ दादी प्रकाश मणि का बनाया यादगार में। वहां से आप डायमंड हॉल में आए। डायमंड हॉल, तो पीछे से भी बाबा का एक सुंदर चित्र दिखता है, जो स्टेज वाला, जहां बाबा, अव्यक्त बाबा बैठ करके मिलते थे हम लोगों को। कैसे गुलजारदारी आती थी, गिफ्ट बजता था, हम उड़ के चले जाएंगे, फिर बाबा दृष्टि देते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, अनुभव करो। उसके बाद वहां से तपस्या धाम गार्डन में आए। थोड़ा पीछे मुड़ गए, एक पहाड़ी पर देखा जहां लिखा है ओम शांति, सब दिखाई पड़ा। तो आंखें तो यहां देख रहे हैं। तो ये कौन देखा था सारा? बुद्धि। इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या करते हैं? दृश्य देखती है। बुद्धि ज्ञान की भाषा नहीं जानती, किसकी? दृश्य की भाषा जानती है। और जब बुद्धि जिस चीज के दृश्य देखती है, वो मन में थॉट चलते हैं, ये सिस्टम। ऐसे ही हम योग में क्या करना है, यहां बैठना है, और यहां बैठ करके क्या देखना है? अव्यक्त वतन को देखना है, ब्रह्मा बाबा को देखना है। बाबा मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे, फरिश्ता वाला बाबा। तो ये देखना है। जब ये बुद्धि से देखेंगे, तब जाकर के आपका योग में लगन। हम देखते नहीं है, हम केवल सोचते हैं, केवल सोचते हैं। इसलिए पहले देखो, फिर बाद में सोचो, तब योग में एकाग्रता आएगी। बुद्धि एक कैमरा है। कैमरा जिसको देखता है, वो चित्र किस में आता है? टीवी में। समझो, कैमरा वही है, टीवी के चैनल घुमाते रहो तो क्या आएगा? वही आएगा जो कैमरा देख रहे हैं। तो टीवी की क्या गलती है? टीवी में वही आता है जो कैमरा। तो आज हम कहते हैं मेरा मन कंट्रोल भी नहीं आता, मन में बहुत निगेटिव चलते हैं। क्यों? आपका कैमरा वही लगा हुआ है। दोष कैमरा का है,
टीवी का नहीं है। तो अगर मन को कंट्रोल बंद करना चाहते हैं, उसका बॉस है बुद्धि, उसको कंट्रोल करो। बुद्धि गाई है, मन उसका बछड़ा है। गाय जहां जाता है तो बछड़ा कहां करता है, वही चला जाता है। गाय यहाँ ही बछड़े को मार पिटाई करके दूर भगाओ, वापिस वही आएगा। इसी तरह हमने योग में क्या करते, बुद्धि को यूज नहीं करते, सीधा बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जितने जो विचार है वो खत्म हो गए, अब करेंगे क्या। फिर वही आपने कुछ देखा होता है, कुछ लेना देना होता है, किसी से मिलना होता है, वो बातें याद आते हैं। जैसे अभी आप ड्रिल में इसको चेक कर रहे, अब गीत बज रहे हैं, हम इसी घर में रहने, इसी शांति, और हमारे विचार कहीं और है। फिर अचानक याद आता है, ये क्या हो रहा है, मैं ड्रिल कर रहा हूँ। फिर जात में मोर मुकुटधारी, फिर कुछ समय फिर भागता है। ये क्यों भागता है, बुद्धि भाग जाती है। जब बुद्धि चली जाए तो मन भी वही विचार करता है। इसीलिए जब ये ड्रिल करते समय जैसे उठे तो मैं आत्मा यहां से निकल करके सीधा अपने परम धाम में जा रही हूँ, यही मेरा संसार है, यहाँ बाबा रहते हो। गीत में कितना अच्छे अच्छे बातें, ये सब देखो। जैसे ओम कहा, फिर मैं वहां से आत्मा निकली, फिर सीधा कहा आई, स्वर्ग लोक में आई। फिर मैं मोर मुकुटधारी, हम देवी कुल के, फिर ओम करते, फिर मैं आत्मा निकली और मूर्ति के अंदर प्रवेश किया। फिर कैसे मेरे सामने भगत आ रहे, दिव्य नयन, कितना दुनिया को शीतल बनाते हैं। तो करते ओम कहते, फिर वहां से निकलो, फिर परमात्मा सामने पढ़ा रहे और मैं दृष्टि दे रहे मधुवन में सामने से। ये मेरा ब्राह्मण पवित्र जीवन, उसको याद करो, भगवान मुझे सामने दृष्टि दे रहे हैं। वहां से ओम क्या थे, सीधा परम धाम में अव्यक्त, कितने फरिश्ते की दुनिया। ये ड्रिल बार बार ये करेंगे, पावरफुल बन जाए, अशरीरी बन जाएंगे। तो बुद्धि के ऊपर कंट्रोल, बुद्धि बॉस है, मन उसका नौकर है। इसलिए बुद्धि से बातें करो, बुद्धि को कंट्रोल करो, और जितना बुद्धि को आप बात करेंगे उतना आपका योग अच्छा लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि योग मेरे से लगाओ। और योग हमारा सबसे महत्व का है, अमृत वेला का योग। अगर मुझे शरीरी बनना है, विद्याई बनना है, अमृत वेला सफल बनाना है, तो अमृत वाला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी उठते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो आपका सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का अमृत वेला का वीडियो, कहीं मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग लगाएंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। जैसे लग रहा है कि अमृत लेने के लिए ऐसा किया हुआ, ऊपर से बाबा अमृत डालने वाला है, अमृत। इसीलिए अमृत वाला क्या करो, अलर्ट होकर के बैठो, एक्टिव होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो। केवल खोल के भी नहीं, समझो बड़ा सा कोई मेहमान है, आपने उनको बुलाया, जरूरी काम है, मेहमान आया, लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा उसको। अंदर कुंडी बना कर, आपने बुलाया था, 10 काम छोड़ के आया, लेकिन आपने कुंडी लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, वो तो चला जाएगा। फिर दोबारा फोन करो, क्या बात आएगी, वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर अंदर से दरवाजे बंद कर दिया। फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं जब आता हूं तो आप दरवाजा बंद करते हैं। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है।
बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरली जोली भगत ओम शांति होगी। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, आया है, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो क्या फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन अमृत लोग उठते हैं, योग कैसे लगाते, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर देखेंगे और कब तक देखना है, घड़ी में भी देखेंगे कितना समय तक वो देखना, और 10 मिनट देखना, फिर कहेंगे। हाँ, कोई घर में मेहमान है, इसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो। उनको लगे कैसे दिन को कहीं बाहर जाना है या कहीं जाना है, घड़ी को क्यों देख। इसीलिए बातें करो, लगन में मगन हो जाओ। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रही हूँ चांद सूरज तारांगन के पार, वहां ऊपर जाकर के झुटका लगा नहीं, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने एक क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतोला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। बताओ। हमने कहा घर, आप तो घर में रूम में सोइए, शरीर कहाँ है उसका? बाहर गेट को ताला लगा है, उसके बाद फिर घर रूम के अंदर भी चिटकनी लगी है, घर में बैठी है, हाँ, और ऊपर के कोई थोड़ी उसका शरीर जा रहा है जो पकड़ ले कोई, क्या कुछ करे, और आत्मा भी नहीं जा रहे, मन बुद्धि जा रहे, लेकिन कहते हैं मुझे वो अंधेरे का डर लगता है इसलिए ऊपर नहीं जाते। तो मैंने कहा आपको इतना ज्यादा डर लगता है तो आप क्या करो, बाबा को खुद कहो कि बाबा मैं उठी हूँ लेकिन मैं ऊपर नहीं आ सकती, आप ही नीचे आ जाओ। ये कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतोला उठता हूँ, अमृतोला मेरी नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा क्यों? कहता है मैंने कहा अलार्म लगाए करो। कहता है अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन अलार्म सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म मेरा बेड पर बजता है। बहुत लंबा डिस्टेंस है इसलिए सुना ही नहीं पड़ता। मेरे को खुद को एग्जांपल देता है, आप समझो माउंट आबू में अलार्म रखा है, आपको यहाँ कैसे सुनाई पड़ेगा? हमने कहा परम धाम में नहीं जाती, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। अगर सचमुच कोई साइलेंस में जाएगा सुनाई पड़ेगा। बाबा तो कहते हैं बच्चे मैं तो रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, तो बाबा घर में आता है दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए क्या चाहिए? होश में बैठने की जरूरत है, बेहोश नहीं। जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में। इसी तरह अमृतवेला बाबा वरदानों का झोला लेकर के आता है, हर एक के पास आता है, कहता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। कहीं तो दिन में झूमते अमृतवेला देखो ऐसा करेगा, कोई ऐसा करेगा, कहीं तो दिन में देखा रात भर सोया भी है, वैसा योग में बैठा लुढ़कना शुरू कर दे। इसलिए अटेंशन से बैठना। रात को ट्रेन जा रहे 2 बजे, चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, क्यों? उसको क्या दिखता है, मुझे 50 रुपए मिलने वाले, 50 रुपए मिलेंगे, उसको क्या दिखते हैं? 50 रुपए दिखते, इसलिए नींद नहीं आती। तो अमृतवेला बाबा भी आता है, अगर बाबा के साथ में योग लगाऊंगा 1 जन्म की प्राप्ति मुझे होगी। इसलिए अटेंशन से बैठो, झुटका नहीं लगाना है। तो अमृतवेला हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं तुम्हें भक्तों की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। सुनाई देती है भक्तों की आवाज? हाँ, ब्रह्मा बाबा जब रात को सोते थे, कोई बांधीला चिल्लाती थी, कोई तंग करते थे, तो बाबा की नींद फिट जाती थी, बाबा उठ करके उनको सकाश देते थे। तो आप लोगों को अपने भक्तों की आती है? कहीं को तो अलार्म नहीं सुनाई पड़ता, भक्तों की तो बात ही छोड़ो। कोई माँ सोइए और बच्चा गोद में रो रहा है और माँ खराटे मार के सो रहे, उसको माँ कहेंगे? पहले उठेगी, बच्चे को समझाएगी, सुलाएगी, फिर सोएगी। तो हम भी कौन है? विश्व की माँ है। तो हमें भी कितने लोग पुकार रहे हैं, लेकिन आज
हम खराटे मार के सो रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं किसी। इसलिए अटेंशन से ब्रह्मा बाबा जब रात को सोते थे, कईयों को लगता था बाबा कैसे सोता है वो हमको देखना है जाकर। तो सिक्योरिटी वाले मना करते थे, नहीं नहीं बाबा नहीं जाना उस सभी झोपड़ी की तरफ, या कभी बाबा कमरे में, नहीं नहीं हमको तो खिड़की से दूर से देखेंगे। लेकिन कभी भी बाबा के पास जाते थे, रात को 1 बजे या 2 बजे जाओ, बाबा दूर से कहता था आओ बच्चे आओ बच्चे। यही जागृत, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नजदीक आता है तो वोरे से वोरा टच होता है तो पता चलता है कोई आया है। ये है आत्मिक स्थिति वाली नींद। लेकिन हम ऐसे सो जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं, अगर उस खटिया को कोई उठा करके लेके स्मशान में तक लेके जाकर पहुंचाए तो भी उसकी नींद नहीं खुलेगी, ऐसा ही सो जाए। ये ध्येयवान वाली नींद। हम कई बार देखते हैं मधुबन में भाई बहने बाबा मिलन में आते हैं, तो कभी डायमंड हॉल में योग करने के लिए आएंगे, योग करते करते कभी ऐसा कहीं किसी को नींद आते वही सो गए। अगर उसको थोड़ा उठाएंगे तो थोड़ा जा करके फिर रूम में सो जाओ, कहता है और 10 मिनट। लोगों ने तो अमृतवेला पूरी करके जा करके नहा धो करके क्लास में आए, क्लास में मुरली सुनने से पहले योग चल रहे, तो उसको जब उठाते तो कहते 10 मिनट अमृतवेला करके फिर जाऊंगा। उसको लग रहा है अमृतवेला ही चल रहा है अभी भी। ये है बेहोश स्थिति, इसको योग थोड़ी कहेंगे। इसलिए थोड़े देर करो, लेकिन कैसे करो, अलर्ट होकर के करो। तो अमृतवेला हमें अच्छी करना है। जो अमृतवेला अच्छी करता है वो अशरीरी बनता है, वो विधेयी बनता है। तो अमृतवेला ये नींद क्यों आती है? क्योंकि सोने से पहले ढीली अवस्था में सो जाते हैं। सोने से पहले बिस्तर डाल देंगे, कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं मेरे को अमृतवेला होगा या नहीं होगा, प्लीज आप जरूर जगा देना। बाबा को रिक्वेस्ट करके फिर सो जाएंगे। फिर कहेंगे अरे आज मुझे इसने ऐसा बोला, ये बोला, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है करके सो गए। तो मन कॉन्शियस कहां सो गया? शरीर में सो गया। तो सवेरे बाबा उठा तो देगा, उठाने के बाद फिर वही याद आएगा, घड़ी की तरफ देखेंगे, फिर कहेंगे 4 को थोड़ा 5 मिनट कम है, और 5 मिनट के बाद फिर उठ जाएंगे, क्योंकि रात कल रेस्ट नहीं किया था दिन में। तो क्यों ये याद आया? क्योंकि सोते समय जो विचार रखा हुई फिर 5 मिनट गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रात को सोते समय वैरागी बन करके सो जाओ, अलर्ट होकर के सो जाओ, तब आपकी अमृतवेला अच्छी होगी। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक आया और अभिमन्यु को ललकारा, कहते हे अभिमन्यु तुम्हारे में दम है तो मेरे पास आ जाओ। तो उसको लगता है एक छोटा सा सैनिक मुझे ललकार रहा है, तो क्या किया, उसके पीछे पीछे गया, अर्जुन से दूर हो गया, और उन्होंने क्या किया था, चक्रव्यूह बनाया था कौरवों ने, और उसमें डाल करके ऐसा बेमौत मार दिया उसको। तो ये संगम युग की यादगार है। माया भी क्या करते, आपको मारने के लिए रोज क्या करते, चक्रव्यूह बनाते। काम क्रोध जो महारथी है माया के, रोज क्या करते हैं, चक्रव्यूह बनाते, और एक छोटे से सैनिक को भेजते, कौन सा, आलस, उसको कहते हैं उसको सुला दो, बाकी मारने का काम हम देख लेते। और आलस जब सवेरे आता है क्या बोलता है, दोस्त बन के आता है, अरे सो जाओ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत का ध्यान रखता है, रात को मच्छर काटे थे, ऑफिस में नींद आएगी, सो जाओ। बहुत दोस्त बन करके आता है, 2-3 दिन सुलाएगा तो बाबा से दूर हो गए। जब बाबा से दूर हो गए उसके बाद काम अंदर से संकल्प चले, काम क्रोध सारे महारथी वार करेंगे। फिर कहते अरे ये क्या हो गया, माया कैसे आई? क्योंकि 2-3 दिन अमृतवेला मिस हुआ, और इसलिए अरे किया भी तो भी पावरफुल नहीं हुआ, इसलिए ध्येय बनाया, सारे विकार जागृत की कमाई चट। इसलिए सवेरे उठते किसका खून करो? आलस का। सवेरे उठते हैं आलस का खून करो, बाकी फिर सैनिक दोस्त कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए अमृतवेला अच्छी। और अभी तो सर्दी आने वाली है, सर्दी में क्या अच्छा लगता है, रजाई। और जो रजाई ओढ़ करके सोएगा
गधीले पर उसको गधाई मिलेगी। सवेरे उठते रजाई का त्याग करो, उसको रजाई मिलेगी। इसलिए अमृत वाला अच्छी करना है। रात को सोने से पहले एक आधे अव्यक्त मुरली सुन करके पढ़ करके सो जाओ, और कोई ना कोई प्लानिंग बना करके सो जाओ, अमृत वाला अच्छी होगी। उसके बाद क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग लगाना है। क्लास यहाँ कितना बजे होता है? हाँ, 6:30 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। पहुंचते कितने? एक 6:30 बजे आएगा, दूसरा 6:15 बजे, दूसरा ये आएगा। तो इसलिए हर एक को क्या करना है, 6:30 बजे मुरली चालू हो जाती। तो एक आएगा 6:15 बजे, दूसरा आएगा 6:30। जैसे सफेद लाइट हो गए फटाफट सारे भागेंगे। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो मुरली उसके कोई काम की नहीं। जैसे खेती में धान बोते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको जुताई करेंगे, तैयार करेंगे, पानी करेंगे, फिर बाद में ही करेंगे, बीज बोएंगे, फिर बीच में पानी भी देते, एक दो दवाई डालेंगे, चिड़िया से बचाएंगे, तब फसल आते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है तो पहले हल चलाना है। योग चला करना अर्थात हल चलाना, उसके बाद स्मृति का पानी देना, तब फसल आएगी। तो क्लास के पहले हर एक को क्या करना, आधा घंटे का योग जरूर करना है। उसके लिए बहाना नहीं करना। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये करते हैं, तो हमें जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा। अंधा मतलब पता था कि ये रॉन्ग है, पता ही समझता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी तरह हमें पता ही है श्रीमत के विरुद्ध है, तो भी हम ताकत नहीं है कंट्रोल, क्यों? योग नहीं किया। इसीलिए हमें क्लास के पहले हर एक को योग जरूर करना है, तब कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी। और संगठन का योग कब मिलता है हमको? क्लास के पहले। अगर सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है? योग का वायुमंडल बनाओ। ये तो रिन्यूएशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ वाइब्रेशन भी बनाना है। नहीं तो आजकल दुनिया में तो बाहर भी तो आकर्षण करते हैं, इसे नहीं, वाइब्रेशन पावरफुल चाहिए। इसीलिए अभी दिवाली आने वाली है, तो अब से लेकर के चैत्र महीना, मुझे लगता है 6 महीना है, और चैत्र महाराष्ट्र में तो खास गुड़ी उगाते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, सभी को क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है, और उसके लिए रेस लगा दो। क्या? सब नीचे एक रजिस्टर रखो जहां एंट्री करते हैं, और ये घड़ी रखना है। जो जिस समय आएगा अपने नाम के सामने रजिस्टर में घड़ी में देकर के टाइम लिखना है। जो 6 बजे से 6 बजे आता है उसका फर्स्ट नंबर है, 6:15 बजे सेकंड वाला, और 6:30 से पहले थर्ड वाला। उसके बाद कोई आता जाता उसका कोई नंबर नहीं। और जो 6 बजे पहले आएगा, जब गुड़ी पड़वा होगा, उस समय ऐसे लोगों का सम्मान का कार्यक्रम रखो। पसंद है? पसंद है तो बताओ। हाँ, मैं आऊंगा, नहीं तो कोई ना कोई बाबा भेजेगा किसी को, लेकिन जरूर, क्योंकि ये प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। जैसे मैं जब पढ़ता था स्कूल में, हमारे स्कूल में प्रेयर चलती थी, लेकिन प्रेयर जब घंटी बजती थी उसके बाद मेन गेट बंद, और प्रेयर होने के बाद सारे बच्चे अपने जाते थे। जो लेट आए हैं तो वो जाने के बाद टीचर एक एक को बुलाता था। कारण अगर कोई समझो किसी की गाड़ी पंक्चर हो गई, वो तो बात अलग है, उसको छोड़ देता। लेकिन कोई कारण नहीं है और कुछ बोल रहा है, इतनी पिटाई होती थी, वो बच्चा दोबारा कभी भी प्रेयर मिस ही नहीं करता था। तो इसी तरह हमारा भी प्रिंसिपल कौन है? हाँ, शिव बाबा। इसको बंद करो भाई। हमारा प्रिंसिपल कौन है? शिव बाबा। तो भी क्या करता है, वो 6:30 बजे चक्कर लगाता है, 6 बजे से ये देखता है कि क्या अभी घर से निकला ही नहीं। कोई क्या कर रहे हैं, कोई अभी तो नहाने का तैयारी कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो आपकी पिटाई कब होगी? सब बाबा लास्ट में दिखा देगा, और दिखा करके देखेगा तुम इतना बजे। बाबा के पास सारे वीडियो है, वीडियो फोटो सारे हैं,
इसलिए हमें अटेंशन देना है, अटेंशन देकर के पढ़ाई पढ़नी है। इसलिए आप लोग ये जरूर ये करना, रेस लगाना, ठीक है? करेंगे ना? क्लास के पहले हर एक को योग, सवेरे सवेरे जो 3 चीजें करता है, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और तीसरा मुरली, जो ये 3 चीजें करता है वो अशरीरी बनता है। ये प्रैक्टिकल, मैंने तो अपने लाइफ में ये 3 बातों पर ज्यादा अटेंशन दिया और इसी से आत्मिक स्थिति बनाई। इसलिए मैंने कहा क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन हमने जो किया प्रैक्टिस, और जो ब्राह्मण ये 3 चीजों पर ध्यान नहीं है, देह भान नहीं हो, खत्म होगा। इसलिए क्लास के पहले योग, पहले अमृत वाला अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है। इसको बंद किया हूं। अच्छा, तो इसीलिए 3 चीजें करनी है। चलो गीत बजाओ। क्लास के पहले हमें क्या करना है? आधा घंटा योग लगाना है। ये क्लास के पहले का योग बहुत ही महत्व का है। इससे मुरली समझ में आए कि मुरली में आज बाबा मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। मुरली सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। और साथ में तीसरा है रोज मुरली सुनना। कहाँ? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाए। आजकल कई लोग मंदिर में नहीं जाते, वही घर से सब कुछ करते। किसकी पूजा हो रही? जो ऑनलाइन से मुरली सुनी थी, ऑनलाइन वाली सेवा की थी। बाबा ने एक बार दादियों से पूछा था, त्रेतायुग वालों के लिए आप पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? इसके लिए मधुवन में इतना बड़ा हॉल, किचन, आवास निवास बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई के प्रबंध, त्रेतायुग को लेकर आप क्या करना, उसके लिए मैं आगे चल करके करूंगा। अब केवल 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेतायुग का मैं आगे प्रबंध करूंगा। और अब बाबा ने अभी क्या किया? ये फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब ये सब चालू किया ऑनलाइन। किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख में जाना है? तो मुरली कहाँ सुनिए? सेंटर पर। नहीं तो सीता त्रेतायुग वाली क्या करते? अकेले बैठी है, रो भी रहे, याद भी कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन में मुरली सुन रहे हैं तो भी जीवन की समस्या में रो भी रहे हैं। और गोपिका कृष्ण बीच में खड़ा है, चारों तरफ से रास कर रहे हैं, मस्त संगठन में मुरली चल रहे हैं, आनंद है आनंद। इसलिए क्लास में आकर के मुरली सुनना, वो भी भले सुना ऑनलाइन वाली। बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ के आते हैं, बाद में सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं। तो इसी तरह आप भी वो भले ट्यूशन लगाओ, और मुरली भी यूट्यूब वाले कौन से सुने, मुरली या क्लासेस। बच्चे ट्यूशन कौन सा लगाते हैं? जो कमजोर विषय है उसका लगाते। ऐसे नहीं कि सारे विषय का ट्यूशन लगाते। पता है कि ये फेल होने वाला है, इसीलिए यूट्यूब वाले वही क्लासेस सुनो जो आपके प्रॉब्लम है। नहीं तो जो भी सामने देखते रहते, सुनते रहते, सब कचरा पट्टा डाल देते। और आजकल यूट्यूब से भी सावधान रहो, उल्टी सुल्टी मत देने वाली भी बहुत बैठे हैं। मुश्किल से बाबा मिला हुआ है, अगर किसी की बातों में जाएंगे खत्म हो जाएंगे। बाबा कभी कहता था आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैं सोचे कैसा हिलेगा? कोरोना काल आ गया अचानक, ये मोबाइल टीवी का ज्यादा ही क्या हो गया, प्रचलन हो गया, उसमें कई चले गए। अब कई आज इसकी सुनेंगे मुरली, कल इसकी सुनेंगी, उसका आवाज, हाजिरी उनकी मुरली सुनने से नहीं लगेगी, हाजिरी यहां लगेगी। और किसी की आवाज में नहीं जाओ। इसीलिए रोज मुरली हमें क्या करना है, सेंटर पर आकर। कई कहते घर बड़ा दूर है, इसलिए रिक्शा के लिए खर्चा करना पड़ता है। आजकल के बच्चे, यहाँ वाले बच्चे कहीं नागपुर जाते हैं पढ़ने के लिए,
स्कूल बड़ा अच्छा है। कितनी सारी गांव छोड़ के जाते, कहीं जाते हैं, कहीं बसे आते हैं, आजकल दूर दूर लेके जाते। इसी तरह यहां आएंगे, कितनी बड़ी प्राप्ति है। भले खर्चा करना भी पड़ेगा, मिलेगा कितना, इसलिए हमें खर्चा को नहीं देखना, लेकिन रोज यहां आकर के मुरली सुनने। और जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, उनकी स्थिति पावरफुल हुआ, शरीरी विधेयी बनते हैं। इसलिए मैं रोज ये 3 चीजें, अमृत वाला, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली को ध्यान से सुनना, ये 3 चीजें करना ही है। उसके लिए कोई बहाना नहीं करना, बाकी सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। फिर जैसे कई एकलव्य था भील, वो क्या करता है, जंगल में एक पुतला बना करके क्या करता था, तीर चलाना सीख लिया। और एक बार द्रोणाचार्य के पास आया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, कहते आप ही मेरे गुरु हैं। नहीं, मेरे पास तो अभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। जंगल में लेके गए, देखो, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया, वो सामने सिखाता। और वो कहा सिखाता, पुतले के सामने। इसी तरह ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये क्या है, पुतला है। उसमें बैठ करके सीखेंगे, होशियार तो बनेंगे। शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, यहां आकर के सुनो, उसका प्रभाव ज्यादा है। इसलिए 3 चीजें हमें क्या करनी है, पक्की करनी है। और ये रेस जरूर लगाना। और एक कई बोर्ड या बैनर, बोर्ड बना के लगा दो, और उसमें लिखो आज अमृतवेला कौन कितना बजे उठा। वो हर एक अपने नाम के सामने लिख करके जाना है। आज क्लास के बाद बस कितना बजे उठे लिखना है, उसे पता चलेगा, अरे इतना बजे उठा, मैं तो 5 बजे आज उठा। शर्म तो आएगी 2-3 दिन। हाँ? लेकिन कौन का क्या करता है, कोई यही नहीं। ऐसे ऐसे हमें रेस करनी है आपस में, और पुरुषार्थ करना है। लेकिन ये 3 चीजों के साथ साथ योग की विधि भी समझना जरूरी है। तो योग की विधि क्या है, जिस विधि से योग लगाने से आप अशरीरी आत्मिक स्थिति का अनुभव करेंगे। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्ज करने की विधि क्या है। आजकल बुढ़ी बुढ़ी माताओं के पास भी मोबाइल होता है, और विधि तो जानते हैं सभी। क्या कैसे, क्या विधि है, मोबाइल का कोई रोड पर डाल दो, चार्ज होगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं। इसी तरह शरीर हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, और उसको चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग बनाया। ये सेंटर्स क्या है, प्लग्स। अपना मोबाइल दिन में एक बार प्लग के पास ले आओ। अच्छा, रात भर उसको प्लग के पास रखो, तारे डालो ही नहीं ऊपर, होगा चार्ज। तारे भी डालनी पड़ती है, और मोबाइल चार्ज नहीं होता। चार्ज क्या होते हैं, बैटरी। इसी तरह हम यहां आकर के कोई योग में, कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ताकत किस में आएगी, आत्मा में। चलो मोबाइल को लाया, एक तार डाल दो, दूसरी बाहर है, उसमें 2 पिन होते हैं ना सर, एक निगेटिव और पॉजिटिव। एक को डाल दे, दूसरी बाहर है, चार्ज होगा। दोनों भी डालनी पड़ती है। अच्छा, दोनों डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, तो भी। इसी तरह हमने मन लगाई, बुद्धि नहीं लगाई, तो भी नहीं होगा। दोनों भी लगाओ। अच्छा, दोनों लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच आप कुछ सोचा नहीं, डर के बैठे, तो भी चार्ज। इसलिए स्विच चालू करो। कौन सा, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, जितने इसके बारे में गहरी चिंतन करो, तब योग का अनुभव होगा। कुछ है उपकार बाबा के, हाँ? अगर एक एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गटर में पड़ा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, और एक व्यक्ति वहां गया, और वो सड़ रहा है, गल रहा है, वहां जाकर के गटर में उतरा, और उसको क्या क्या गटर से निकाल लिया। ये नहीं सोचे कि उसका बदबू आएगी, उसकी बीमारी मुझे लगेगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएगी, कुछ नहीं सोचा, सीधा उसके अंदर उतरा, उसको गटर से निकाला, और सीधा गले लगाया। उसकी आंखों के आंसू पोंछे।
और कोई अपनी ऐसी गाड़ी में रखा और घर में लेके आया, निला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे, अपने हाथ से खिला रहे। क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसने मुझे ये दान दिया है। इसी तरह हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? कितनी मम्मी पापा भाई हर जन्म में पैदा मिले हमको, उठाया किसी ने? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गिराया, हम गटर में गिरे, आपको भी गिरना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमको क्या बोलेंगे? बाबा परमधाम से आया, कहा ब्रह्मांड, कहा ये सावनेर, कहा आपकी गली, लेकिन भगवान ने वहां से निकलते समय सोच के आया था कि मैं सावनेर तक जाऊंगा, इसके गली में जाऊंगा, इसको भी संदेश दूंगा। बताओ, आज आबू रोड के आसपास में रहते हैं, उनको भी पता नहीं है, नजदीक वालों को, लेकिन यहाँ कितना दूर आकर के आपके लिए क्या कर जाए। बाबा की कितनी ज्ञान का डमरू बजा बजा करके आगम निगम के सारे भेद खोल दिया। आज श्री 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 क्या टाइटल लिया है, उसको ज्ञान की कभी पता नहीं है। भगवान कौन है, सर्वव्यापी है, हम ही भगवान है, क्या क्या बोलते हैं उसके कभी पता नहीं। लेकिन आज की माताओं को भोली भोली पढ़ी लिखी नहीं है, परमात्मा के बारे में सब कुछ जानती है। रियली याद रखना, इस ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, ज्ञान योग करेगा, उन ज्ञान तन मन धन से सेवा करेगा, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान गणेश ये कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की थी, सीता को ढूंढने के लिए मदद की थी। आज उन देवियों की पूजा हो रही। कितना बड़ा नाम होता है दुनिया में। आज क्या करें, नाम कमाने के लिए तो सब है, तो हमारा नाम कितना ऊंचा होता है, इतना बड़ा ऊंचा नाम होता है। शास्त्रों को नहा धो करके पवित्र रख करके पढ़ेंगे। जिसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन्होंने जिन्होंने मदद की, वो क्या बन गए? फ्रीडम फाइटर बन गए, सब कुछ फ्री उनको। तो इसी तरह जो इस विकार रूपी अंग्रेजों को भगाने में जो पापा के कार्य में मदद करेंगे, वही वो राज्य करेंगे। कांग्रेस लोगों ने राज्य किया ना, कोई समझ। इसलिए बाबा कहते बच्चे इतना बड़ा ऊंचाई है, इसलिए स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू क्या? तारे डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे फिर निकाल रहे, तार प्लग में डाल रहे निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? बैटरी चार्ज होगी। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते, कभी निकालते, लगाते निकालते। कैसे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, वहां आज दोपहर को इसकी बैंगन की सब्जी है, कांटे वाले बैंगन है, आज भर के बैंगन बनाएंगे। पहले सोचे कि यहीं बैठे, कहाँ जाएगा ये दुकान वाला? तो यही जाकर के पहले मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेगा झोला थैला तो लाए नहीं, कैसे लेके जाए उस बैंगन को? प्लग से तार निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा, उसमें लेके जाएंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो गैस को मैंने बंद किया या चालू है या कम किया था, बंद किया था। फिर कहेंगे चलो छोड़ो, गीत बज रहा है, आंखें फोटो को देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि और मन दोनों का खेल चल रहा है उधर। वो गैस देख रहे हैं, मन करे बंद किया, बुद्धि करके नहीं देखो, ये चल रहा है। फिर कह के ठीक है, कोई बुझा देगा मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए पूरन पूरी बनाए, लेकिन चने की दाल तो आई नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर कह के मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठना सोचेगा, बैठने वाला सोचता है वाह इन्होंने तो आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो पूरनपोली वाला योग या सब्जी वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे, क्या आत्मिक स्थिति बनेगी? इसलिए अगर मुझे आत्मिक स्थिति को बनाना है, अशरीरी बनना है, मुझे योग को विधि पूर्वक करना है, तब बैटरी चार्ज हो जाएगी। और परमधाम सत्युग में आने के लिए बैटरी 100% चार्जिंग वाली चाहिए। उसके कम त्रेता युग में आती है।
उससे कम द्वापर में, और कलयुग में तो बिल्कुल खत्म हो। जिसने चार्ज ही नहीं किया वो सारी बैटरी देहभान वाली बैटरी आती। इसलिए चेक करो मेरी बैटरी अब कितनी परसेंटेज चार्ज हुई। 100% अगर बैटरी चार्ज हो जाएगी उसकी लाइट विश्व तक पहुंचेगी। एक दिवाली में लगाते हैं ना, बंद चालू होता है बंद होता है, वो ऐसा बल्ब। एक होता है 0 बल्ब, एक होता है 40 का बल्ब, एक 80 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, 120 का, बड़ा सा वो मरकुरी। तो चेक करो मेरा बल्ब कितना वोल्ट वाला है। कभी योग में बता टिम 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 करता रहता है, फिर सारा दिन बंद ही रहता है। तो दास दासी वाली क्वालिटी वाले आत्मा है, क्योंकि जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं, इंद्रियों के अधीन होकर के चलते रहेंगे। किसी का 40 का, किसी का 60 का। 60 का होगा तो हो सकता है गांव का मुखिया बनेंगे सतिर में, क्योंकि गांव तक ही लाइट जाती है। और किसी का दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, दादी की लाइट विश्व तक जाती थी, इतनी पावरफुल सोल कॉन्शियसनेस थी। तो इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना। कई कहते हैं हम जब योग में बैठते हैं मेरी आत्मा ऊपर परमधाम जाती नहीं। क्या योग में आत्मा परमधाम जाती? प्रश्न है मेरा। जाती है? नहीं तो कई आजकल व्हाट्सएप में, टीवी में, कई आजकल पीस ऑफ माइंड कुछ ऐसा वो वीडियो बनाए देखते हैं, योगी योग में बैठा, बैठते ही एक बिंदी निकली करके ऊपर गई, परमात्मा के साथ चिपक गई। लेकिन हम बैठते तो हमारे कुछ जाता ही नहीं, लगता हमारे योग लगा ही नहीं। योग में आत्मा शरीर से निकल करके नहीं जाती। हम इंतजार करते हैं, फिर देखते क्लासरूम में बैठे हैं। अभी क्या आप योग में, मैं आपको माउंट आबू की बात सुनाते समय क्या आपकी आत्मा निकल करके गई थी वहां? अगर आत्मा निकल जाएगी शरीर यहीं लुढ़क जाएगा। आत्मा परमधाम में केवल लाश में, कलयुग के अंतिम समय सब विनाश में एक बार ही जाते हैं, बीच में आत्मा कभी नहीं जाती। मन बुद्धि जाती है, ध्यान जाता है। आत्मा एक शरीर से छोड़ करके जब दूसरे गर्भ में जाते हैं तब यहां से निकल करके उसमें जाते हैं। तब तक पूरा समय आत्मा किस में रहते हैं? शरीर में रहते हैं। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल बताया, मोबाइल में तारे डाल दी, स्विच चालू किया, जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, बैटरी निकली, प्लग में घुस निकल गई। हुआ चार्जिंग के समय बैटरी कहाँ रहते हैं? मोबाइल में रहते हैं। तो करंट लेने के लिए कौन गया था? वो तारे, ऊपर से एक कोटिंग होता है रबर वाला, और अंदर से कुछ पीली पीली तारे होते हैं, वो जाकर के करंट को टच करती है। इसी तरह हमारी मन बुद्धि भी दिखाई नहीं पड़ती, जैसे वो तारे दिखाई नहीं पड़ते, ये मन बुद्धि जाकर के परमात्मा से टच करते हैं, उसे धीरे धीरे करंट आता है, बैटरी चार्ज हो जाती है। ये समझने की जरूरत है। इसलिए आप ये भी नहीं समझने कि हमारा योग लगता ही नहीं। कई आकर के कहते मेरा योग लगता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, सबका योग लगता है। अगर योग नहीं लगता तो यहाँ किसको मिलने के लिए आते? योग नहीं लगता तो आप ये सफेद ड्रेस पहनते, बैच पहनते, इसका मतलब कौन याद है? बाबा याद है ना। लेकिन उसी को एकाग्रता वाला योग बनाना। इसलिए हमें योग को क्या करना है? विधि पूर्वक करना है। और जो विधि पूर्वक योग करता है वो अशरीरी विधेयी बनता है। और केवल संगम युग में ही बैटरी चार्ज करने का काम चलता है, बाकी कोई भी युग में बैटरी चार्ज नहीं होती। इसलिए जितना इस योग को, जैसे स्कूलों में जिसका इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश का और गणित का, कहते ये अच्छा स्टूडेंट है। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी में जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है वो अच्छा स्टूडेंट है। उसके बाकी तीनों सब्जेक्ट अपने आप अच्छे हो जाते हैं। जैसे मैंने अपनी कहानी आपको सुनाई थी, मैं जब सेंटर पर जाता था, मेरे को कोई सेवा के लिए भी, मधुबन के लिए भी नहीं भेजा, कहते ये कुछ करता ही नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले अपनी स्थिति को बनाई। पहले योग नहीं किया, सेवा नहीं की, क्या किया? स्थिति बनाई, और उसके बाद सब कुछ। इसलिए हमें स्थिति को बनाना जरूरी है। और जिन्होंने स्थिति को बनाया, सेवा उसके पीछे पीछे, अपने आप उसका योग का सब्जेक्ट अच्छा होगा,
ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, अपने आप धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा। इसीलिए योग के सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, पक्का करना है। तो योग के बारे में समझ में आया सबको? बड़े सिंपल बातें आपको सुनाई, और योग के ऊपर अटेंशन। और हमारा कितना रोज का 1 घंटा योग होना चाहिए? अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, कितना हुआ? 1.5। उसके बाद रात को सोने से पहले भी 15 मिनट, आधा घंटा जितना योग करके सो जाओ। लेकिन हम सो जाते, कुछ नहीं करते, गुड नाइट करके, और इसीलिए प्रॉब्लम। इसीलिए, और पता भी नहीं कि कल हम उठेंगे नहीं उठेंगे। आजकल दुनिया की हालत ऐसे है, कल हम जिंदे होंगे नहीं होंगे वो भी भरोसा नहीं है। इसलिए मरते मरते सोचे कि आज मेरा अंतिम जन्म है, दिन है, मरते मरते बाबा के याद पे तो मरे, ये समझ करके सो जाओ। लेकिन क्योंकि जितनी भी विनाशकारी घटना होती है, सब रोते रात को। अब जैसे पिछले साल, अभी इसी साल बादल फट गया, वो भी रात को ही। भूकंप हुआ था इधर लातूर कहीं 3-4 बजे हुआ था। इसलिए ये हम तो चलते फिरते गोले पर हैं। इस गोले का कब भरोसा नहीं कि कब गोला किसको टक्कर लगा देगा। इसलिए मम्मा तो कहती थी, हर घड़ी को क्या समझो? अंतिम घड़ी। इसलिए हमें रात को सोते समय योग करके क्या करना है, फिर सोना है। तो कितना घंटा हो जाएगा? 2 घंटा। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल। अगर ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम पता नहीं है तो आप क्या करो, जब भी कहीं घर से बाहर निकलते हैं, अपने बाबा के रूम, घर में हर एक को बाबा का रूम बनाना है। किसके घर में बाबा का रूम है? अच्छा, सभी। कम से कम रूम नहीं होगा तो फोटो भी लगाओ। मैं तो एक कई जगह पर गया था, वो घर बड़ा सा छोटा सा, लेकिन एक घर में उन्होंने बाबा कमरा कैसे बनाया, उन्होंने क्या किया, कोने में एक थोड़ा सा एक पाइप खड़ा किया, और उसी पाइप को इधर से एक पाइप लगाया, इधर से लगाया, और पर्दा लगा, इधर पर्दा लगा, कोने में बाबा कमरा हो गया। उसमें भोग लगाते हैं, अब वो योग भी उसमें करते हैं। तो बाबा को घर में बिठाओ। जब भी कहीं जाते हैं 2 मिनट बाबा को याद करके बाबा को साथ में लेके चलो। कई बाहर से आते हैं, ये घर में खाना माताएं बनाते हैं, तो पहले क्या करो, 2 मिनट बाबा को याद करके, आह्वान करके बाबा को एक चेयर पर बिठा दो, उसके बाद खाना शुरुआत करो बनाना। बीच बीच में पूछो कहीं बोर तो नहीं हुई, बांध कर रखो रस्सी से, कहीं ना जाए। तो इसी तरह मैं जब किचन से आता था, बाबा से बातें करके आता था। मैंने कहा, बाबा देखो, ये बोर्ड लोग क्या करते हैं, लेकर के मिठा देते, तो आप यहाँ बैठना, मैं किचन का काम कर सेवा करके आता हूँ। तो मेरे को अपने आप याद रहता था, मैं बाबा को अकेला वहां बिठाया, अब जाते समय वहां से जाना है। तो अचानक जब कमरे में जाता तब याद आता, रहे बाबा को तो मैं बोला था मैं आऊंगा तो वही आएंगे। तो अपने आप ऐसी युक्तियां बनानी। जब खाना बनाते थे तो मैं सोचता था कि तीनों लोगों तक मेरी हाइट आई, शांतिवनी में कढ़ाई लगे, बहुत लंबा खुरपा है, बाबा को देखते हुए खाना बना रहे। चलो 2 मिनट। तो योग के बारे में समझ में आया सबको? योग की विधि क्या है, कैसे योग में बैठना है, मन कैसे लगाना है, बुद्धि कैसे लगाना है, क्लियर आपको बताया। और जो ऐसा योग करता है वो क्या बनेगा? अशरीरी विधेयी आत्मिक स्थिति बनेगी। उसके बाद कितनी बातें हो गई? 7। 8वीं बात है, वैसे तो बाबा ने कहा था अष्टरत्न की अंगूठी, 9 रत्नों की अंगूठी। तो आप लोगों को भी 9 पॉइंट वाली अंगूठी पहनेंगे। जिन्होंने ये पहने तो वो क्या बनेंगे? निर्विघ्न बनेंगे। आजकल 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं ना, तो 9 पॉइंट ये याद रखना। ड्रामा वाली 1 पॉइंट अंगूठी, दूसरी एक पॉइंट, ये अंगूठी है। 8वीं है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है।
क्योंकि हमें अशरीरी बनने कौन नहीं देता? इंद्रियां। तो हर इंद्रियों पर निगरानी रखो, कौन सी इंद्रियां क्या कर रहे, क्योंकि योग आपको लगाने कौन नहीं देता? इंद्रिया। आंखों ने गलत देखा है वही याद आता है उस समय, कान में जो सुना है वही याद आता है, मन ने सोचा है वही याद आता है, क्योंकि इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए अगर हमें अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, तो इसलिए आप इन इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखो। ऐसे नहीं कि इंद्रिया आपको चलाए। नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार लगा देगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जिसको बाबा कहते हैं तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? चलते सभी ज्ञान में? आंखें ज्ञान में चलती हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बंद क्यों हो जाती? वो तो बाबा को देखती। मोबाइल में गलत चीजें कोई देखते उस समय बंद नहीं होती, रात को 12 भी बजे देखती रहती है, और योग में बैठते ही लुढ़क जाते हैं। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परिचिंतन सुनाता तो नहीं सुनता, लेकिन ज्ञान में नहीं चलता, इसलिए बताओ और क्या हुआ? अगर मन ज्ञान में चलता तो योग में बाबा के पास जाता, इधर उधर क्यों भटकाता? इसलिए हर इंद्रिया उसके ऊपर स्वराज्य अधिकारी बनो। इससे आप अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे। हमारे जीवन की सारी समस्याओं की जड़ कोई व्यक्ति नहीं, कौन है? इंद्रिया। सारे ग्रंथों का सार है ये अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे ज्ञान का सारा है स्वराज्य अधिकारी बनो। क्योंकि जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही भविष्य के राजा बनेंगे। तो सामनेर वाले राजा किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। राजा किसको किसको बनना है? इतना सा है, मतलब इतना विश्वास नहीं है कि हम बन जाएंगे। सभी ने ये पक्का किया कि जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनने वाले हैं। जो जोन इंचार्ज है, जो समर पे था, हम गरीब आदमी कहाँ राजा बने? राजा बनने के लिए बाबा ने कोई ये फार्मूला नहीं दिया जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य। गरीबों के पास तो ये तो है ना, सभी हाथ पांव सब है, इसके ऊपर राज्य करना है। जिसने इसके ऊपर राज्य किया वो भविष्य का राजा बनता है। सीधा सा फार्मूला। देवता बनने का और कोई लेसन नहीं। हाँ, नहीं तो जैसे रोज आ गए, मुरली सुन लिया, अमृत उठ लिया, लेकिन अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा, नगरी का राजा सोया है, जो चाहिए हो रहे, वो राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने के लिए हर इंद्रियों पर शासन रखो। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए और कुछ नहीं किया, क्या किया? रोज अपना दरबार लगाया। तो क्या आप लोग लगाते अपना दरबार? टाइम ही नहीं है। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और बच्चा इतना कुछ भी देखता है, कुछ भी करता है, जब गलत काम करता है तो मम्मी पापा की आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा कैसे किया? अरे भाई, तुम रोज उसको पूछा ही नहीं। इसी तरह आज हमारी आंखें क्या देख रहे हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, हमारा मन क्या सोच रहा है, उसके ऊपर कोई हमारी निगरानी नहीं। और जब कई गलत संस्कार के वश हो जाते हैं, सोचते अरे ये क्या हो गया? अरे कई दिनों से आंखें देख रही थी, कान सुन रहा था, उस समय कुछ पूछा ही नहीं।
अधीन वाला कभी अधिकारी। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन इस बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही, मेरा पति मानता ही नहीं। जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसीलिए इसको ठीक करो। तुम स्वयं को बदलो, विश्व अपने आप बदलेगा। यहां हम किसी लिए आए हैं? अपने को बदलने के लिए। तो अपने को बदलना मतलब क्या? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, बदलाव हो गया? ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया, आंतरिक परिवर्तन। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते, तब उतना ही उनको। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में आसन पर तब बैठता है जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। आंखों ने गलत सुन ली, गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए इसको ठीक कर दो। इस दुनिया पर शासन वही कर सकते हैं जिसने इस दुनिया पर शासन किया। इस दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है जीवन में। इसीलिए इसके ऊपर शासन करो बस। फिर कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती। राजा कभी अकेला नहीं चलता, राजा के साथ सेना भी होती है और राजा को चिंता नहीं करना होता है, उसकी सेना अपने आप रक्षा करती है, मंत्री प्रजा सब होते हैं। इसी तरह जो आत्मिक स्वरूप में रहता है, भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, उसके इर्द गिर्द में गुण है, शक्ति है, वो माया का अपने आप मुकाबला करेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। आज कई कहते सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है? कृष्ण जन्म लेगा या लेगा नहीं लेगा? बाबा ने कहा संगम युग तो 100 साल का होता है, 86 साल 88 तो साल पूरा हो गया, 12-13 साल से कई चिंतन करते, कई हमको भी पूछते रहते। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक राज्य, एक धारणा है। जब इसमें ही अपना अपना ये है तो बाहर कैसा राज्य आएगा? इसलिए सतयुग पहले शरीर में बनाओ, इसको अखंड भारत बनाओ। कान किसी को सुनता नहीं, अपने अपने में लगा रहता है, मुख अपने अपने में, अंधेरी नगरी चुपट राजा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। इस युद्ध के मैदान में अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं चलेगा, इंद्रिया भी ज्ञान में चलनी चाहिए। कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी इस शरीर रूपी रथ में आने के बाद घोड़ों से प्यार करना है। कौन से घोड़े? कान। जब नहाते धोते क्या करो? उसके ऊपर थोड़ा हाथ घुमाओ, हे कान तुम आज ऐसी कोई चीज ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए, ये आंखें तुम कोई ऐसी चीज ना देखना जो मेरा सिर झुक जाए। एक एक से प्यार करो, पूछो, स्वराज्य अधिकारी बनो। भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए और दोस्ती किसे की? नवाबों के साथ दोस्ती की। करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? भ्रुकुटी में। और इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से?
कान मुंह आंख ये कौन है? नवाब भाई। तो माया रूपी अंग्रेज आते, दोस्ती किसे करते? इनसे करते। कान के साथ दोस्ती कर ली, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और फिर दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। इसीलिए अब हमारा देश क्या है? गुलाम है। हम सब कौन है अभी? गुलाम। मन जो चाहे खींच रहे, आंखें जो चाहे, माया का राज्य चल रहा है। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस अंग्रेज लोगों को जो घुसे अंदर उनको भगाना। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाए? कहानी तो पता है ना, सभी ने इतिहास पढ़ा है ना। जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, दांडी यात्रा, नमक का सत्याग्रह। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू किया, लोकमान्य तिलक ने चालू किया था, ताकि गणपति के बहाने लोग इकट्ठे हो जाएं और क्या करें? स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते रहे। अखबार तब से चालू किया, पहला अखबार केसरी पेपर चालू किया लोकमान्य तिलक ने, और उसके अंदर कहा क्या हो रहा है वो छपते थे। कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, इनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता है कि हमको बोल रहे बांधो और मारो, वंदे मातरम। नारे लगाए और भारत की जनता को जागृत किया। और फिर जनता जब जागृत हो गई, उन्होंने समझ लिया कि अंग्रेज लोग हमारी उन्नति के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। और तब जाकर के सभी ने नारा लगाया, अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? ये इंद्रिया। अब होता क्या? आत्मा कहते माया गो ब्याह, कान कहते और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। ये वास्को डी गामा बन करके घुसा लेता अंदर से। इसलिए पहले राजा एक किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसलिए हर इंद्रियों को माया के विपरीत में भड़काना। जब हर इंद्रिया कहे कि माया गो ब्याह, तब संभलो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। ये बहुत गहरा टॉपिक है, आज ब्राह्मणों का इसके तरफ ध्यान नहीं है। अगर घर का ही कोई भेदी बनाए, घर का ही कोई चोर बनाए, सिक्योरिटी वाला ही गोली मार रहे हैं, क्या हो गया गलत? इसलिए इसको ठीक करो। पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक क्या करता है? कहता है ये 500 की नोटा का थैला लो, मुझे अंदर जाने दो। वो सोचा रहे 500 का थैला, कितना भी मैं सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा। और 500 का थैला वो लेकर के अंदर सबको भेज देता है, आतंकवादी को। कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए उसको सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी भी बनने की जरूरत है। तो हमारी रक्षा करने वाले कौन है? कान, आंखें, मन, बुद्धि, मुख, ये किला है, इस किले की रक्षा वाले हैं, लेकिन रक्षक ही भक्षक बने। आंखों से माया आ रहे, कान से माया आ रहे, मुख से माया आ रहे, और इसलिए आत्मा की हालत गंभीर है। इसीलिए अब हमें क्या करना है? एक एक के ऊपर निगरानी, कहां से माया घुसते वो चोर गेट बंद करो। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बने, सिस्टम है। मुकड़ा देख ले मैं क्या बनने वाला हूं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य दास दासी का होगा। वो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते। उदास वो होते जो इंद्रियों के अधीन है, उसके कोई खुशी नहीं होगी। भले भगवान पढ़ा रहे, कुछ भी कर रहे, तो भी हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। क्यों साहूकार बना? धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता,
ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त किया है, वो क्या बनेगा? हा? राजा बनेगा। राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरे को तो सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वह है संपन्न राजा। तो मुकड़ा देख ले प्राणी, आप कौन से लाइन में है? दासी बनने वाली हूं, साहूकार बनने वाली, क्या अपने आप देखो। इसलिए राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था। मन को कहा है मन तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला गया। कैसे राजा बनेंगे? समझो, प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास आता है पहले। तो पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। मना उसका पीए उसका हितेश है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? कौन है? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता, हमको गाली दी गाली दी गाली दी। जैसे पहुंचाया मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, मुख डिस्टर्ब हो, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब हो। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसके लिए कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल लेता है और गलत बातें पहुंचा देता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। इसलिए एक एक इंद्रियों को हितैषी बनाओ। और ब्रह्मा बाबा ने ये किया। बाबा की एक डायरी मिली थी और बाबा ने उसमें रोज अपना दरबार लगाते थे, एक एक इंद्रियों से बातें करते थे। ये है पुरुषार्थ। इसका ना आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसी बातें आ रही, हम उसमें बिजी हैं, लेकिन जो जो मम्मा बाबा ने किया, बाबा दादियों ने किया, वो नहीं कर रहे। और इसीलिए आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, एक एक इंद्रियों पर शासन करना। तो हम कैसे शासन करें एक एक इंद्रियों पर? रोज अपना दरबार लगा दो। कितना बजे? रोज सवेरे अमृत वाला उठने के बाद अपने इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करनी? सबसे पहले बात करो कान से, क्योंकि शिव बाबा में एक दोस्त के रूप में मिला है। दोस्त, उसने देखा कि मेरा दोस्त इतना अच्छा था, लेकिन इसको क्या हुआ? तो दोस्त के रूप में शिव बाबा हमको मिला है और वो कहता है कि मैं तुमको राजाई वापिस दूंगा, लेकिन तुम मेरा कहना मानो। तो रोज हमें क्या करना है? एक एक इंद्रियों से बातें करनी है। तो सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? मोबाइल जब भी आप लोग आते हैं ना क्लास में, मोबाइल हमेशा साइलेंट। मैं देखो, जिस दिन मैं ट्रेन से उतरा उसी दिन से मेरा मोबाइल साइलेंस है। अभी मेरे 10 फोन तो आए हो गए अभी, लेकिन आवाज नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल में है मोबाइल पे। हमारा कितना बड़ा कारोबार होता है। कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई किसी से बात करना है, कोई क्या क्या होता है, बहुत सारा चलता रहता है। सेवादारी किचन में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हम इसको साइलेंस में। जैसा क्लास पूरा हुआ सबको जवाब दूंगा, भाई मेरा क्लास चल रहा है, इसलिए साइलेंस में। नहीं तो, क्योंकि भगत तो आपको छोड़ेंगे नहीं। मंदिर में थे तो भी घंटियां बजाते रहे, अभी भी आपको ये मंदिर की घंटी है आपकी, इसीलिए उसको थोड़ा सा, नहीं तो सारे फिर डिस्टर्ब हो जाते। ये भी एक सिस्टम है, क्योंकि इतना बड़ी रॉयल क्लास, प्रिंस प्रिंसेस की क्लास, अब किसी का अगर मेरे लिए संकल्प भी चले, ध्यान भी हट गए, तो थोड़ा सा विकर्म हमारा बन जाता है। इसीलिए जब भी यहाँ ऊपर आना है, साइलेंस मोड पर रख दो। और आजकल तो पता तो चल जाता है, उसको देख लो, कोई जरूरी का है, बाद में बात करना है।